नमस्कार दोस्तों, क्या बजट 2026 में बदलेंगे इनकम टैक्स स्लैब? देश केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में 1 फरवरी को यानी रविवार को आने वाले रविवार को केंद्रीय बजट 2026 पेश करेंगी। करदाता केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले आयकर में संभावित बदलाव पर गौर कर रहे हैं कि क्या बदलाव होगा। इनकम टैक्स स्लैब का सफर स्वतंत्रता के बाद से अब तक। भारत के टैक्स हिस्ट्री की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद इनकम टैक्स 11 स्लैब हुआ करते थे। वर्ष में लगातार सरकारों ने टैक्स सिस्टम को संशोधित किया है और अब भारत में बजट 2025 में पेश की गई नई सिस्टम के तहत 7 कर स्लैब हैं। पिछले 2 दशकों में के दौरान केंद्रीय बजटों के इनकम टैक्स स्लैब कैसे बदले हैं, आइए जानते हैं। बजट 1994-1995 मनमोहन सिंह का 3 स्लैब का ढांचा। देश के वित्त मंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आयकर स्लैब को संशोधित करते हुए उन्हें 3 तक सीमित कर दिया था, जो अब तक का सबसे कम था। पहला स्लैब 35,000 से लेकर 60,000 रुपये तक 20% कर के साथ था। वहीं पे दूसरा स्लैब 60,000 से लेकर 1,20,000 रुपये तक का था, जो कि 30% कर के साथ था। तीसरा स्लैब था 1,20,000 से ऊपर की आय के लिए कर था, जो कि 40% था। बजट 97-98 में चिदम्बरम का ड्रीम बजट। इस बजट के दौरान कांग्रेस के पी चिदम्बरम वित्त मंत्री थे और उन्होंने ड्रीम बजट पेश किया था। 40 से 60,000 रुपये के बीच आयकर केवल 10% टैक्स लगाया। इसके बाद 60,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए के बीच में आयकर करीब 20% था। 1.5 लाख रुपए से लेकर अधिक कमाने वालों के लिए 30% निर्धारित की गई थी। वहीं पे बजट 2005 और 6 की बात करें तो 1 लाख तक की आय पर टैक्स फ्री हो गया था। 2005-6 में इनकम टैक्स स्लैब में फिर संशोधन किए गए थे, जो कि टैक्स पेयर के लिए एक आश्चर्य के रूप में आए, क्योंकि 1 लाख रुपए तक कमाने वाले को कर में छूट दी गई थी। 1 लाख से 1.5 लाख रुपए कमाने वालों को 10% देना था और वहीं पे 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख रुपए के बीच कमाने वाले को 20% कर लगाया गया। 2.5 लाख के ऊपर कमाने वालों पर केवल 30% का स्लैब लगाया गया। बजट 2010 और 11 प्रणब मुखर्जी का संशोधन। अगले वित्त मंत्री थे मुखर्जी जी का स्लैब की ओर संशोधित किया। उन्होंने 1,60,000 से लेकर 5 लाख रुपए के बीच कमाने वाले को 10% स्लैब में रखा। इसके बाद 5 से 8 लाख कमाने वाले को 20% और 8 लाख के ऊपर कमाने वाले को 30% कर देना था। बजट 2012-13 में छूट की सीमा और बढ़ाई गई। तत्कालीन वित्त मंत्री मुखर्जी द्वारा आयकर स्लैब के निचले स्तर को और बढ़ाया गया और 2.5 लाख रुपए तक कमाने वाले को कर में छूट दी गई। 2 लाख से 5 लाख रुपए कमाने वाले को 10% और 5 लाख से 10 लाख रुपए कमाने के बीच में 20%। 10 लाख के ऊपर कमाने वाले को 30% स्लैब में रखा गया। बजट 2014-15 में वेल्थ टैक्स की समाप्ति की गई। इस बजट में वेल्थ टैक्स को समाप्त कर दिया गया। धन कर की जगह 1 करोड़ रुपए से अधिक कर योग्य आय वाले सुपर रिच पर 2% अधिभार लगाया गया। बजट 2017-18 फिर बदलाव हुए। 3 लाख रुपए तक कमाने वाले को कर से छूट दी गई और 3 लाख से 3.5 लाख रुपए के बीच कमाने वाले को 2,500 रुपये अधिक देना पड़ा। बजट 2018-19 में 5 लाख तक की छूट दी गई। इस दौरान कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने टैक्स स्लैब को संशोधन किया और उसमें 5 लाख रुपए तक कमाने वाले को टैक्स में छूट मिली। 2019 से 20 कोई बदलाव नहीं किया गया। इस बजट में न्यू टैक्स रिजीम के संशोधन स्लैब में 2.5 लाख रुपए से कम आय को कर मुक्त रखा गया। 2.5 से 5 को 5%, 5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक कमाने वाले को 10%, 7.5 लाख से लेकर 10 लाख कमाने वाले को 15%, 10 लाख से 12.5 लाख कमाने वाले को 20% टैक्स में रखा गया। 12.5 लाख से 15 लाख रुपए तक कमाने वाले को 25% के स्लैब में रखा गया और 15 लाख के ऊपर कमाने वाले को 30% कर में लगाया गया। बजट 2023-24 न्यू टैक्स रिजीम में बड़े बदलाव देखने को मिला। 2024 में व्यक्तिगत आयकर सिस्टम को कई सुधारों सहित महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। केंद्र ने नई कर सिस्टम को कर स्लैब में संशोधित किया, जिससे करदाताओं को लगभग 17,500 रुपये की वार्षिक बचत की संभावनाएं मिली। इस बजट में वित्त मंत्री ने कई सिस्टम के तहत मानक कटौती की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये और परिवार पेंशन धारकों के लिए 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया। बजट 2025 और 26 वर्तमान ढांचा, उसके बारे में हम बात करेंगे कि प्रेजेंट में क्या सीन चल रहा है।
बजट 2025-26 में 4 लाख रुपए तक कमाने वाले को कर में छूट दी गई है। 4 लाख से 8 लाख रुपए कमाने वाले को 5%, 8 लाख से 12 लाख कमाने वाले को 10%, 12 लाख से 16 लाख रुपए कमाने वाले को 15%, 16 लाख से 20 लाख रुपए तक के लिए 20% कर स्लैब में रखा गया। वहीं पे 20 लाख से 24 लाख रुपए तक कमाने वाले को 25% टैक्स देना होगा। 24 लाख से ऊपर अधिक कमाने वाले को 30